नमस्कार। आज हम दिल्ली की हवा पर बात करने वाले हैं, जो अब सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। तो चलिए इस संकट की हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का 500 के पार चले जाना अब एक आम सी बात हो गई है। सोचिए, ये WHO की सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा है और गंभीर या सिवियर कैटेगरी में आता है। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस चेतावनी का मतलब बहुत सीधा और साफ है। जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया, जो हवा हम रोज सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं, वो असल में जहर के बराबर हो चुकी है। मतलब हमारी हर सांस के साथ एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। तो इससे सिर्फ खराब मौसम या धुंध समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये दिल्ली की सांसों पर आया एक असली संकट है। ये जो खतरनाक AQI है, ये एक लगातार चलने वाला हेल्थ इमरजेंसी है, जो हमारे फेफड़ों, दिल और यहाँ तक के दिमाग को वो नुकसान पहुंचा रहा है जिसे शायद कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। शहर तो एक है, लेकिन इसके गुनहगार अनेक हैं, और जब ये सारी वजहें एक साथ मिलती हैं तो दिल्ली एक पोल्यूशन ट्रैप में फंस जाती है। अच्छा, इस ट्रैप का एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल कारण है टेम्परेचर इन्वर्जन। होता क्या है कि सर्दियों में ठंडी हवा भारी होने के कारण जमीन के पास रह जाती है और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। इस वजह से जमीन के पास का सारा प्रदूषण ऊपर हवा में फैल ही नहीं पाता और पूरे शहर पर एक जहरीली चादर की तरह जम जाता है। तो इस चादर के नीचे आखिर फंसता क्या क्या है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कई सारी चीजें हैं जो मिलकर दिल्ली की हवा में जहर घोलती हैं। इसमें गाड़ियों का धुआं है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, कंस्ट्रक्शन और सड़कों की धूल है, और हाँ, पराली और कूड़ा जलाने से होने वाला धुआं भी है। तो ये साफ है कि ये समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रदूषण के सबसे बड़े सोर्सेज में से एक हैं गाड़ियां। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। इनसे जो PM 2.5 जैसे छोटे छोटे कण निकलते हैं, यानी हवा में मौजूद वो बेहद बारीक कण जो हमारे बाल से भी कई गुना पतले होते हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ गाड़ियों पर ही खत्म नहीं होती। बिना किसी रोक टोक के चल रहा कंस्ट्रक्शन और उससे उड़ती धूल, पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही इंडस्ट्रीज, अवैध फैक्ट्रियां और ईंट के भट्टे जिन पर कोई खास निगरानी नहीं है, और खुले में कचरा जलाना, ये सब वो वजह हैं जो साल भर दिल्ली की हवा को खराब रखती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि सारा दोष तो पराली जलाने का है। ये सच है कि पंजाब और हरियाणा से आने वाला धुआं दिल्ली के हालात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है, लेकिन ये पूरी समस्या नहीं है। ये एक सीजनल फैक्टर है जो पहले से जहरीले माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। असल समस्या तो शहर के अंदर ही मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जहरीली हवा में ली गई हर एक सांस की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों और दिल पर इसके सीधे असर की। ये जो PM 2.5 कण है, ये फेफड़ों में बहुत गहराई तक जाकर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं और धीरे धीरे फेफड़ों की काम करने की क्षमता को हमेशा के लिए कम कर देते हैं। यही नहीं, ये कण खून में मिलकर खून की नसों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रुकता। रिसर्च बताती है कि प्रदूषण हमारे दिमाग पर भी असर डालता है, जिससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा और भयानक असर बच्चों पर होता है, जिनके फेफड़ों का विकास ही धीमा हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं पर, जिससे उनके होने वाले बच्चे को भी खतरा होता है। और जाहिर सी बात है, जब लोग इतने बीमार होंगे तो इलाज पर खर्च भी बढ़ेगा और काम करने की क्षमता भी घटेगी। इसका सीधा असर परिवारों की आमदनी पर और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। तो इस हेल्थ क्राइसिस की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत भी है जो हम सब चुका रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। अब हमें सिर्फ मरहम पट्टी नहीं, बल्कि इस बीमारी का एक पक्का इलाज चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम इन टेम्पररी उपायों से आगे बढ़कर परमानेंट समाधानों की तरफ देखें।
देखिए, इस समस्या से निपटने के दो तरीके हैं। एक तरफ है टेम्पररी उपाय, जैसे कि ऑड इवन लागू कर देना, कंस्ट्रक्शन रोक देना या स्कूल बंद कर देना। ये बस एक मरहम की तरह है जो कुछ वक्त के लिए दर्द कम करते हैं। और दूसरी तरफ है स्थायी समाधान, जैसे मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज के लिए सख्त नियम, शहर में हरियाली बढ़ाना। ये असल में बीमारी का इलाज है। तो साफ हवा के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत है। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा और भरोसेमंद बनाना होगा कि लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़ने को तैयार हो जाएं। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए सख्त नियम और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने लगाने होंगे। तीसरा, किसानों को पराली जलाने के बजाय बेहतर विकल्प देने होंगे। और चौथा, शहर में ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधे बढ़ाने होंगे। लेकिन एक बात हमें साफ तौर पर समझनी होगी, ये संकट किसी एक की गलती से नहीं आया है। ये हम सबका बनाया हुआ संकट है और इसका समाधान भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। सिर्फ नीतियां बना देना ही काफी नहीं है। ये सरकार और समाज दोनों की एक साझा जिम्मेदारी है और इसमें नागरिकों की भूमिका शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देनी होगी, अपनी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करना होगा और अपने घर के कचरे का सही तरीके से निपटान करना होगा। जब तक हम सब सिर्फ एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। आखिर में बस एक सवाल, दिल्ली का ये जो प्रदूषण है, ये कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई समस्या है। अगर आज हमने इस खतरनाक हवा को नॉर्मल मानकर इसके साथ जीना सीख लिया, तो क्या कल साफ हवा में सांस लेना भी सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी बनकर रह जाएगा? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।